आई होप अक्षत मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आपको। आप कभी भी अनम्यूट करके बात कर सकते हो इफ आपको कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है। सो अक्षत, आप अभी मतलब आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है? प्रोग्रामिंग आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है कोई? हेलो सर। हेलो। सो आपको प्रोग्रामिंग नहीं लैंग्वेज सर, आती है? हाँ। नहीं सर, अभी तक तो कोई नॉलेज नहीं है बट ठीक है। और अभी आपने मतलब एजुकेशन में क्या कर रहे हैं? बीटेक, बीसीए या एमसीए? नहीं नहीं सर, फार्मेसी। ओके, फार्मेसी कर रहे हैं, तो आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं इसलिए सीखना चाह रहे हैं, ऐसा? यस सर, मतलब ये कि कुछ नई नई चीजें सीखनी है बहुत ही बढ़िया। इसलिए। ठीक है। सो मतलब प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे इनिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस हुआ करती थी। उसके बाद में जैसे जावा आई 1990s में। फिर उसके बाद में डॉट नेट आया, और भी पीएचपी आई लैंग्वेजेस, और डॉट नेट के अंदर भी सी शार्प और विजुअल बेसिक। फिर उसके बाद में अभी जैसे पाइथन भी चल रही है, जो बाकी प्रोग्राम बनाने के काम में आती है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जब हम प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्रामिंग होने से भी पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एल्गोरिदम्स। ठीक है। सो एल्गोरिदम्स क्या होती है? एल्गोरिदम्स एक तरीके से पहले से रूल्स और रेगुलेशन बना देते हैं कि हमें कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। मींस प्रोग्रामिंग तो क्या होती है, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में होगी। जैसे प्रोग्रामिंग में क्या हो गया, आप जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो जावा के कोडिंग या जावा के सिंटेक्स को यूज करोगे। डॉट नेट को यूज कर रहे हो तो डॉट नेट के सिंटेक्स को यूज करोगे। बट जब हम उस प्रोग्रामिंग को नॉर्मल पेपर के ऊपर लिखते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, कि हाँ मतलब फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, सेकंड स्टेप ये होना चाहिए, थर्ड स्टेप ये होना चाहिए, तो उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। कि ठीक है, किसी भी चीज का पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्मल, जो लेमन लैंग्वेज है, कि किसी को भी मैं एल्गोरिदम समझाऊं तो उसको समझ में आ जाए कि एल्गोरिदम कहना क्या चाह रही है। फिर उसके बाद में हम उसकी कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, या जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज के अंदर। सो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कि कैसे हम उन एल्गोरिदम्स का यूज करके डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं और उन डेटा का यूज करते हैं पूरे फ्लो के अंदर। सो डेटा, इफ आप देखोगे मतलब एज अ डेफिनेशन, कि डेटा की परिभाषा क्या होती है। डेटा अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है। जब वो उसको स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं, थोड़ा रिफाइंड कर देते हैं, तो हम उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। और उसी सारी एल्गोरिदम्स को बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। सो जैसे एल्गोरिदम का आज की तारीख में यूज क्या है, कोई भी प्रोग्रामिंग आप यूज करना चाहें, वेदर इट इज सी, सी प्लस प्लस से लेके जावा, जावा से लेके पाइथन, और आज की तारीख में जब मशीन लर्निंग होती है या डेटा साइंस का यूज होता है, और जहाँ पर आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो रही है, ठीक है, उस सब में एल्गोरिदम ही यूज होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विदाउट अच्छी एल्गोरिदम के नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है। सो एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स में पांच छह चीजें मेन आती है, जिसमें से आती है सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्री, ग्राफ, हीप। तो ये पांच छह चीजें आती है एरे और स्ट्रिंग करके, जिनका हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के अंदर एज ए कोर्स। ठीक है, जिनका यूज हम लोग फ्यूचर में प्रोग्रामिंग के लिए करेंगे। सो आज का मेन कंटेंट क्या रहेगा, अगले जो 3 दिन की हम बात कर रहे हैं। सो आज का मेन कंटेंट रहेगा हमारी सर्च एल्गोरिथम्स, की कैसे सर्च होती है, कौन कौन सी सर्च होती है, और उनमें बेनिफिट क्या है और डिफरेंस क्या है। कल हम लोग ट्राई करेंगे सॉर्टिंग करने का, कल और परसों। कॉज सॉर्टिंग की 4 से 5 एल्गोरिदम्स है अलग अलग जिनका यूज करते हैं। बट सर्च के लिए बेसिकली दो मेजर यूज होती है जिनका हम यूज करते हैं। सो सर्चिंग एल्गोरिदम्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप गूगल पे सर्च करते हो, या आप किसी दूसरी सर्च इंजन पे सर्च करते हो, सेम चीज आप मोबाइल में सर्च करते हो। ठीक है। तो क्या क्या सर्च लगती है, वो सर्च कैसे करता है आपके कंप्यूटर के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर, या डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जहाँ पर भी हम लोग नाम लिख के या नंबर लिख के सर्च करने की ट्राई करते हैं। तो सर्च करने की मेथडोलॉजी क्या होती है उन चीज़ों की। तो ये होती है सर्च एल्गोरिदम। सो पहली जो एल्गोरिदम होती है वो लीनियर सर्च होती है, सेकंड बाइनरी सर्च होती है।
सो लीनियर सर्च क्या होती है? अब हम लीनियर सर्च को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं पहले। ठीक है। सो सर्च भी सबसे पहले लीनियर में भी सर्च के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है। सो सर्चिंग इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन कंप्यूटर साइंस एंड प्लेज इन क्रूशियल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अक्रॉस डोमेन्स। ठीक है। और ये सर्च कहाँ कहाँ करती है? ये कलेक्शन ऑफ डेटा पे सर्च करती है, जैसे एरे में होता है, या लिंक लिस्ट या लिस्ट में होता है, या ट्री में होता है, या ग्राफ में होता है, या फिर हम डेटाबेस में जैसे एसक्यूएल वगैरह, या फिर जो डेटाबेस की लैंग्वेजेस होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस में, ऑरेकल या जो भी डीबीएमएस आप यूज कर रहे हो उसके अंदर। सो प्राइमरी गोल क्या होता है सर्चिंग का? कि वो सर्च करे कि वो कौन सी पोजीशन पे है, या फिर वो बोल दे कि वो सर्च नहीं हुआ, वो उस जगह पे है ही नहीं, कि सर्च नहीं हो पाया उसके अंदर। सो ये गोल होता है कि जो भी डेटा मैं सर्च कर रहा हूँ, वो पूरे बड़े जो कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आई थी, तो किसी ने वो फोन डायरेक्टरी देखी होगी, पुरानी सी जो मोटी सी फोन डायरेक्टरीज घर पे आती थी जब लैंडलाइन फोन होते थे। तो उसमें आप कैसे सर्च करते थे कि नाम क्या हो सकता है या अल्फाबेट क्या हो सकता है, उस बेसिस पे आप सर्च करते थे कि एबीसीडी के अकॉर्डिंग वो सॉर्टेड रहती थी। और आपको कोई नाम सर्च करना है तो उस पेज पे जाओगे, उसमें सर्च करोगे, फिर आप उस डेटा को रिट्रीव करोगे। जब कंप्यूटर आ गया तो जो सारा डेटा है वो हमने डेटाबेस के अंदर फीड कर लिया, और उसके ऊपर हमने सर्च की एल्गोरिदम्स लगानी स्टार्ट करी। कोई भी एक बार मैसेज करने से पहले म्यूट अनम्यूट करके बोल सकता है ना एक्चुअली, क्योंकि जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मुझे दिख रहा नहीं होता कि क्या मैसेज आया है। ओके। ठीक है। सो अब हम लोग एल्गोरिदम्स को कैसे सर्च करते हैं ना, उसके दो तीन चीजें होती है कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, वो सॉर्टेड डेटा है या अनसॉर्टेड डेटा है। अब सॉर्टेड डेटा क्या होता है? जैसे मान लीजिए फोन डायरेक्टरी की जो मैं बात कर रहा था, ये वो एबीसीडी के फॉर्मेट में सॉर्टेड है, कि पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। तो ये सॉर्टेड डेटा हो गया। सेम यदि मान लो नंबर सर्च कर रहे हैं हम लोग, तो नंबर्स 1 2 3 4 5, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है कि 100 99 98 99, रिवर्स फॉर्मेट में इस ढंग से सॉर्टेड है। अनसॉर्टेड क्या होता है? जिसमें कोई भी सॉर्टिंग नहीं होगी, पहले 10 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 5 आ गया। ठीक है। सेम एबीसीडी में आप जाओगे तो पहले मान लो सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर एफ आ गया, फिर उसके बाद में जी आ गया, और फिर उसके बाद में वापस ई आ गया। सो ये स्ट्रक्चर होते हैं डेटा के कि सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। डेटा का साइज क्या है, डेटा कितना बड़ा है, छोटे डेटा के ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मान लो 100 200 नंबर पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, या 100 नंबर 200 डेटा के ऊपर सर्च कर रहे हैं, या लाखों डेटा के ऊपर सर्च कर रहे हैं। और डेटा का ऑर्डर क्या है, कि मतलब डेटा किस फॉर्मेट में है, एरे, स्ट्रिंग, ग्राफ, ठीक है, या फिर ट्री, इन फॉर्मेट में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं कि कौन से डेटा पे कौन सी एल्गोरिदम लगेगी। सो पहली हमारी सर्च होती है लीनियर सर्च एल्गोरिदम्स। इसको अपन सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। और ये सबसे इजी एल्गोरिदम होती है ना, मतलब इफ आप जितना भी पढ़ोगे मतलब एल्गोरिदम्स के बारे में, या जितना आप प्रोग्रामिंग के अंदर डीप जाओगे, ठीक है, सबसे सिंपल एल्गोरिदम होती है लीनियर सर्च। ठीक है। और ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड डेटा दोनों के ऊपर काम करती है। ठीक है। अब इसमें सर्चिंग कैसे होती है, इसका एक बेसिक हल्का सा एग्जांपल है, कि जैसे मान लो मेरे पास एक एरे लिस्ट है। ठीक है। और इसमें नंबर है डिफरेंट डिफरेंट, कि 10 50 30 70 80 60 20 90 40। राइट। अब मैं इसमें से 20 सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 10 पे जाऊंगा, मतलब जो जीरो पोजीशन पे है। ठीक है। उसको चेक कराऊंगा कि क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो नेक्स्ट पे जाऊंगा, फिर चेक करूंगा क्या ये बराबर है, नहीं है, फिर इससे चेक करूंगा। ऐसे करते करते मैं नेक्स्ट पे जाता रहूंगा, कब तक? जब तक या तो वो मुझे मिल नहीं जाता, जैसे ही 20 मिल गया तो मैं पोजीशन को रिटर्न कर दूंगा कि 20 मिल गया है और वो 6 नंबर की पोजीशन पे है। या फिर नहीं मिला तो मैं कब तक जाऊंगा, जब तक कि मैं लास्ट पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता। और जब मैं लास्ट पोजीशन तक पहुंच गया फिर भी नहीं मिला, तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि वो नंबर इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है। सो ये एक तरीका होता है सर्च करने का, इसलिए इसको लीनियर सर्च बोलते हैं, कि ये हर आने वाले इंडेक्स नंबर को चेक करते हुए चलता है कि वो नंबर हम जो सर्च कर रहे हैं वो मिला या नहीं मिला। इसका जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ना सेम, कि मान लीजिए हम लोग सर्च करने गए कि हमें सर्च करना है 41।
ठीक है। सो सबसे पहले 70 पे गए, फिर यहाँ पर गए, यहाँ पर भी वो नहीं मिला, फिर 30 पे गए, फिर 11 पे गए, फिर 57 पे गए, और जैसे ही 41 बराबर होगा वो लोकेशन को रिटर्न कर देगा कि ये इस तरीके की चीज़ है और ये इस पोजीशन के ऊपर अवेलेबल है। थोड़ा सा समझ में आया कि क्या कर रही है लीनियर सर्च, किस तरीके से काम कर रही है? अब इसी का कोडिंग एग्जांपल भी मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि एल्गोरिदम सिर्फ बात करने के लिए नहीं होती। एल्गोरिदम यस को हम, सर। हाँ जी, एक्चुअली मैं कोड जावा के अंदर करूँगा, जो भी मतलब एल्गोरिदम्स हैं उनका जो कोडिंग पार्ट है मैं जावा के अंदर करता हूँ। तो आपको यदि कोई दूसरी लैंग्वेज में करवाना हो तो बता देना, वो अलग से डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है। और हम लोग आईडी के अंदर इक्लिप्स को यूज़ करते हैं। सो मतलब लीनियर सर्च बेसिकली समझ में आया, इसमें कुछ क्वेश्चन है मतलब जो कंसेप्ट जो एक्सप्लेन किया मैंने, कंसेप्ट में कोई इशू है तो अभी भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका कोडिंग करेंगे। वो एक सेकंड लगेगा, वो इक्लिप्स जो आईडी है उस वो शायद बैकग्राउंड में कहीं चल रहा है, तो उसको एक बार क्लोज करके रीओपन करना पड़ेगा।
ठीक है, तब तक हम कोड नोटपैड में कर लेते हैं जब तक वो स्टार्ट हो। नहीं तो हम नोटपैड के थ्रू रन कर लेंगे सारे प्रोग्राम को। सो हमने क्लास बनाई लीनियर सर्च के नाम से, लीनियर सर्च वन। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, फिर स्टार्ट हो गया। अब इसमें किसी भी उसमें बना लेते हैं अपन। सो हमने लीनियर सर्च के नाम से क्लास क्रिएट कर लिया। और अब हमने क्या करेंगे उसमें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ठीक है। सो अब अपन को क्या करना है, अपन सबसे पहले एक एरे बनाते हैं 10 नंबर का। इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट 10 नंबर का एरे लेते हैं अपन। और अपन ये 10 नंबर भी यूजर से एंटर करवाने की ट्राई करते हैं। सो स्कैनर क्लास इंपोर्ट करेंगे, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और उसमें सिस्टम डॉट इन लिख देंगे, सिस्टम डॉट इन। सो स्कैनर क्लास अभी हमने इंपोर्ट नहीं करी है, तो आईडी जब भी आप यूज करते हो तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा आपको इंपोर्ट करने का, जावा डॉट टोटल पैकेज के अंदर। ठीक है, और हम लूप चलाएंगे 10 नंबर एंटर करने का, और पहले यूजर को बोलेंगे कि 10 नंबर आप एंटर करिए। प्लीज एंटर 10 नंबर्स। और यूजर स्टार्ट करेगा एंट्री। हम लोग क्या करेंगे, इंट आई जब तक 1 से लेके 10 तक जाएगा तब तक आई प्लस प्लस करें, और वो 10 नंबर्स को एंटर करें। सो इसके लिए क्या करेंगे अपन, और वो स्टोर कराएंगे किसमें, ए आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट में। ठीक है, तो जो भी यूजर 10 नंबर एंटर करेगा वो एंटर हो जाएंगे। फिर हम यूजर को बोलेंगे कि कौन सा नंबर सर्च करना है। सो यूजर एक नंबर देगा सर्च करने के लिए, एंटर अ नंबर टू सर्च। और वो एक नया नंबर ले लेते हैं जिसको हम सर्च करेंगे, नंबर में स्टोर करा लेते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट इंट।
ठीक है। सो हमने क्या किया, एक 10 नंबर की लिस्ट ले ली यूजर से ही, और फिर यूजर से बोला कि कौन सा नंबर सर्च करना है उनमें से। फिर यूजर ने वो नंबर भी हमको दे दिया। अब हमको क्या करना है, सीक्वेंशियल सर्च लगानी है। सो सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च में क्या होता है, आप फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड तक जाते हो। तो मतलब जब तक लूप चलेगा, जब तक कि वो एंड तक ना पहुंच जाए। सो इंट आई को फिर से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और जब तक वो लेस देन है साइज से। सो इस सिचुएशन में हमें नॉर्मली एरे की साइज पता है, नहीं तो हम एरे डॉट लेंथ से साइज निकाल सकते हैं ना। सो आई जब तक लेस देन है 10 से, तब तक आई प्लस प्लस हो। और उसके बाद में क्या चीजें हो उसमें, वो चेक करे इफ नंबर इक्वल टू है, कहाँ तक के लिए, अपने ए आई के साथ, तब तक क्या करना है हमको। इफ नंबर हमको मिल जाता है, नंबर इक्वल टू हो जाता है हमारे ए और इंडेक्स पोजीशन के साथ में, तो हमें क्या करना है, हमें ब्रेक कर लेना है। इससे क्या होगा, आई की पोजीशन सेव हो जाएगी। ठीक है। और इफ, फिर बाहर जाके हम चेक कर लेंगे, इफ आई इज लेस देन 10 है, तो क्या होगा, हमें नंबर मिल गया है। और नंबर कहाँ मिला है, वो आई की पोजीशन पे है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन। सो नंबर एट, या फिर एल्स में क्या कर देंगे अब अपन, नंबर नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। इफ आई, ओके, सो इंट, वो एरर देगा वहां पर क्योंकि हमने इंट को डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, अब बाहर डिक्लेयर कर दिया हमने इंट को। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है। सो प्रोग्राम विदाउट एरर के रन हो गया। अब पहला हमने पूछा 10 नंबर एंटर कीजिए। सो हम कोई भी रैंडम नंबर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर सर्च सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों पे काम करती है। जैसे हमने 100 एंटर किया, फिर 50, फिर 200, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 500, और ऐसे ही हम 10 नंबर्स एंटर कर सकते हैं। 55, 60 और 4। सो एक्सेप्शन आ गया, इंडेक्स 10, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, लेंथ 10। सो आई कब तक चला, आई जब तक लेस देन था 10 से। लाइन कहाँ पर, 16th लाइन में एरर आ गया, जहाँ पर हम स्कैन कराने की ट्राई कर रहे थे। ओके, सो यहाँ पर हमको इक्वल टू नहीं लगाना, लेस देन ही आएगा ना, कॉज 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि हम स्कैन कर रहे हैं। और जब भी हम एरे के अंदर करते हैं तो एरे में इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। हमने फिर से सेव किया, हमने फिर से एग्जीक्यूट किया। सो हमने फिर से नंबर एंटर करना स्टार्ट किया, 100, 500, 45, 3, 6, 8, 22, 44, 11 और 10। सो एंटर नंबर टू सर्च। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नंबर हमें सर्च करना है। सो मान लीजिए हम सबसे पहले सर्च करते हैं 22 ही सर्च करते हैं ना। सो 22 पोजीशन में करीब 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं पोजीशन पे है, बट इसका इंडेक्स नंबर 7 होगा। तो देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। वैसे तो 8 प्रिंट होना चाहिए, 7 प्रिंट होना चाहिए। 22 सर्च किया।
So number at sixth position means 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो ये वैसे सेवन्थ पोजीशन पे है, बट इंडेक्स नंबर 0 से अकॉर्डिंग सिक्स पोजीशन के ऊपर है। अब हम इसको रीरन करते हैं एक ऐसे नंबर के लिए जो नहीं है, मान लीजिए। तो मान लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं 100, 200, 500, 40, 33, 45, 6, 8, 99, 11। ठीक है, अब नंबर सर्च करना है। मान लीजिए हम कोई ऐसा नंबर डाल देते हैं जो इस लिस्ट में है ही नहीं। मान लीजिए हम इसमें डाल देते हैं 550। सो जब ये सर्च करेगा तो नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, सो ये टेक्निक कहलाती है लीनियर सर्च। और जब हम हर नंबर को सर्च करते हुए जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिदम। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी नंबर हम सर्च कर रहे हैं वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए जब आपको यही सेम ही चीज मैं एक्सेल में करवा के दिखाता हूँ कि कैसे ये सर्च कर रहा है इस चीज को। इसमें अभी तक कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। वैसे कोई भी अनम्यूट करके बात करना चाहे तो कर सकते हो। सो मान लीजिए जब हमने नंबर इंसर्ट किए हैं ना, 100, 200, एरे के अंदर नंबर इसी तरीके से स्टोर होते हैं। जिन्होंने प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है, एरे में 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है और हमने कितने का साइज लिया है, 10 का साइज लिया है। सो एरे का इंडेक्स होगा 0 से 9 तक। तो जैसे मान लीजिए 11, 22, 55, 550 और 45, 3, 8, 6, राइट। सो अब मान लीजिए हमने कोई भी नंबर सर्च करने के लिए जब डालते हैं उसके अंदर, कि मान लीजिए हमें नंबर सर्च करना है, नंबर 8। ठीक है, सो हमने क्या किया, जो सेम प्रोग्रामिंग में किया कि 0 से लेके 10 तक लूप चले, 0 से लेके 9 तक, और चेक करे कि नंबर बराबर है या नहीं है एक और इंडेक्स नंबर के। ठीक है, सो सबसे पहले चेक करेंगे 8 बराबर है इसके, नहीं है तो आई प्लस प्लस हो जाएगा और ये 200 पे जाएगा फिर चेक करने। ठीक है, सो लूप में कैसे चलता है, जीरो पोजीशन पे दोनों चीज चेक करी, नहीं है बराबर, फिर आई प्लस प्लस होगा। फिर ये जाके चेक करेगा कि आई स्मॉल है ना 10 से, फिर चेक करेगा नंबर उसके इंडेक्स पे मिला या नहीं मिला, जो प्लस प्लस होने के बाद नेक्स्ट नंबर है। फिर ये चेक करेगा, ये कब तक चेक करता रहेगा, जब तक कि ये वैल्यू 10 नहीं हो जाती आई की। सो सेम इसके साथ चेक किया 8 ने प्लस प्लस करने के बाद में, फिर 8 ने 11 के साथ चेक किया, फिर 12, 22 के साथ चेक किया, फिर 55, फिर 550, फिर 45, 3 और 8। जैसे ही ये 8 आया, ठीक है, सो 8 इक्वल टू हुआ इसके और दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर होते ही क्या हुआ, क्या नंबर बराबर हुआ होते ही क्या हो गया, ब्रेक कर दिया। सो मैंने लूप को ब्रेक कर दिया, तो ये वाला जो इंडेक्स नंबर है 8 पे, ये सेव हो गया आई के अंदर। और जब हमने इसको चेक कराया कि ये आई लेस देन है 10 से, ट्रू, और हमने 8 को प्रिंट करा दिया कि इंडेक्स नंबर ये है। ठीक है, सो जैसे मान लीजिए सेम वैल्यूज के साथ अपन एक बार और रीरन करके देखते हैं। ठीक है, कि इस सिचुएशन में क्या होगा जो हमने अभी रन करने की ट्राई करी। सो हम लोग डालते हैं 100, 200, 100, 200, 11, 22, 55, 550, 45, 3, 8, 6। ठीक है, अब हम 6 को सर्च करते हैं मान लीजिए, है ना। तो इसका इंडेक्स नंबर आना चाहिए 9। ठीक है, तो जैसे एंटर करेंगे नंबर एट 9। सो इसने जैसे 8 को लास्ट तक ले जाके चेक किया, वैसे 6 को लास्ट तक चेक किया, और 8 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 9। 9 को रिटर्न कर दिया और शो कर दिया। ठीक है, सो ये एक्सप्लेनेशन था लीनियर सर्च एल्गोरिदम का। इसमें कुछ क्वेरी है तो एक बार पूछ लो, फिर अपन बाइनरी सर्च के ऊपर बढ़ते हैं। बाइनरी सर्च थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लीनियर सर्च से। ठीक है, सो कोई क्वेरी नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम क्या होती है। बाइनरी सर्च ऑपरेट्स ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर।
ये डिवाइड करता है और अचीव करता है अपने टारगेट को गिवन ए सॉर्टेड एरे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाइनरी सर्च हमेशा काम करती है सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर, अनसॉर्टेड लिस्ट के ऊपर काम नहीं करती है। सो इस एल्गोरिदम में क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है मान लीजिए, उसको डिवाइड करते हैं एरे को बीच में से, और चेक करते हैं कि वो उससे छोटा है या बड़ा है, फिर उसको सर्च करते रहते हैं। ठीक है, और कब तक सर्च करते हैं, जब तक वो मिडिल में उसको नंबर नहीं मिल जाता। जैसे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, सो इफ बाइनरी सर्च को अपन अंडरस्टैंड करें इस वाले एग्जांपल से, सेम एग्जांपल में ही अपन ट्राई करते हैं। मान लीजिए इन्हीं नंबर्स को इस लिस्ट के ऊपर अपन बाइनरी सर्च लगाने की ट्राई करेंगे तो बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। सो बाइनरी सर्च के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा सॉर्टेड एरे होना चाहिए। तो सॉर्टेड एरे क्या होता है, जिसमें नंबर हमेशा या तो बढ़ते हुए होंगे या कम होते हुए जाएंगे। सो 13, 15, ठीक है, 20, 25, 30, 35, 45, 50 एंड 55। ठीक है, सो ये एक सॉर्टेड एरे है। कि सॉर्टेड एरे के अंदर अब इसमें क्या होता है कि ये हमेशा कैलकुलेट करेगा, डिवाइड करेगा लिस्ट को। तो मान लीजिए हम नंबर सर्च करना चाह रहे हैं, 50 को सर्च करना चाह रहे हैं ना, तो ये सबसे पहले चेक करेगा इसके मिडिल वैल्यू के साथ में। सो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है और 55 हमारी लास्ट वैल्यू है। ठीक है, सो ये दोनों को प्लस करके डिवाइड करेगा तो मिड वैल्यू क्या आएगी, 9 डिवाइड बाय 2 आएगा 4। ठीक है, सो ये हमारी मिड वैल्यू होगी। अब मिड वैल्यू के साथ 50 चेक करेगा। सो ये 50 25 से कंपेयर करने पे तो नहीं आएगा, तो मतलब ये नंबर अभी नहीं मिला। तो अब ये चेक करेगा कि 50 इससे छोटा है या बड़ा है। 25 से बड़ा है, तो अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट को सेट कर देंगे नेक्स्ट के ऊपर। तो फर्स्ट को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सॉर्टेड एरे है तो हमें पता है कि 50 25 से बड़ा है, तो इस साइड नहीं होगा, क्योंकि इस साइड तो उससे छोटे नंबर है सारे के सारे। ठीक है, सो फर्स्ट और लास्ट को जब हमने फिर से चेक किया, अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे। सो ये 5 पे है, ये 9 पे है, 5 एंड 9 14, 14 डिवाइड बाय 2 इज 7। सो 7 अब मिड बन जाएगा नया। ठीक है, सो जब ये इसका नया मिड बन जाएगा, तो अब इसके साथ चेक करेंगे पहले कि 45 इक्वल टू है कि 50 के, नहीं अभी भी इक्वल टू नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, अब ये चीज चेक करेंगे कि ये इससे छोटा है या बड़ा है। इफ छोटा होगा तो इस वाले साइड में सर्च करेंगे, नहीं तो इस वाले में करेंगे। सो 50 स्टिल बड़ा है, तो फिर से फर्स्ट को हम नेक्स्ट वाले पे सेट कर देंगे। सो फर्स्ट आ गया यहाँ पर। अब 8 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, इन दोनों के इंडेक्स को प्लस किया तो आया कितना, 17। और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 8.5, बट इंटीजर नंबर है तो सिर्फ 8 आएगा। सो अब मिड क्या है, ये है मिड इन दोनों के बीच में। अब अपन फिर चेक करेंगे कि मिड इज इक्वल टू नंबर जो हम सर्च कर रहे हैं ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होते ही हम उसको बता देंगे कि हाँ हमको नंबर मिल गया है 8 पोजीशन पे। ठीक है, सो इस तरीके से हम नंबर सर्च करते हैं। कब तक सर्च करते हैं, जब तक फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट हमेशा छोटा होता है लास्ट से, जिस मोमेंट फर्स्ट लास्ट से आगे चला गया, ठीक है, सो हम नंबर को सर्च नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे कि ये नंबर हमको नहीं मिला। सो इसको हम बोलते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम्स। सो जैसे मान लो लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च में आप डिफरेंस देखोगे, तो ये, तो बाइनरी सर्च क्या करती है, ये डिवाइड करती है। सेम जैसे 24 के साथ अपन देखें, 24 मिड के साथ चेक किया, फिर उसको फर्स्ट को अपने स्विच कर दिया। अब इस वाले पार्ट में सर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस वाले पार्ट में सर्च करेंगे। इस तरीके से ये डिवाइड करते करते इस लिस्ट को बहुत छोटी कर लेता है अपने लिए, और फिर जैसे ही उसको नंबर मिलता है रिटर्न कर देता है। तो जैसे मान लो आप दोनों में डिफरेंस देखोगे, बाइनरी सर्च में 31 सर्च किया है ना, तो 31 एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर हमको 37 मिल गया, बट सीक्वेंशियल सर्च में क्या हो रहा है, एक एक नंबर को चेक करते हुए जा रहा है। ठीक है, सो बाइनरी सर्च क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, वो आधे टाइम के अंदर काम पूरा कर देती है, बट सीक्वेंशियल सर्च ज़्यादा टाइम लेती है। बट बाइनरी सर्च के साथ एक लिमिटेशन होती है, वो कि वो हमेशा सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर ही काम करेगी। जब लिस्ट अनसॉर्टेड होगी तो बाइनरी सर्च काम ही नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि तब हमें पता हो नहीं होगा कि छोटे वाले नंबर किधर है और बड़े वाले नंबर किधर है। ठीक है, सो इसका भी प्रोग्राम बना के देखते हैं।
इसके कंसेप्ट को कुछ समझ में आया? कंसेप्ट में कोई इशू आया कि मतलब कंसेप्ट के साथ कोई इशू है आपको कि समझ में नहीं आया कंसेप्ट की बाइनरी सर्च क्या कर रही है? ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं इसके। यस सर, बाइनरी में थोड़ा दिक्कत, वो एग्जांपल समझाया था ना अभी आपने, नंबर्स वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ ये एग्जांपल। ठीक है, सो बाइनरी क्या करता है? डिवाइड एंड कॉन्कर करता है। डिवाइड और कॉन्कर किसको करेगा? फर्स्ट एंड लास्ट के बीच को। सो फिर से हमने फर्स्ट को सेट किया 0 पे, और मान लो लास्ट को सेट किया 55 पे, और इस बार हम नंबर लेते हैं, मान लो 13, ठीक है, या 15, ठीक है। जो छोटा नंबर लेते हैं उससे अपने को एक और चीज समझ में आएगी। मान लो 15 लिया अपन ने, है ना। अब इसमें मिड वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले अपन। तो फर्स्ट और लास्ट मींस 0 और 9 को डिवाइड करेंगे 2 से। सो 0 और 9, 9 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा? हमेशा 4 आएगा इंटीजर के अंदर। सो मिड हमेशा आएगा कौन? 4। तो जब 4 मिड आ गया, तो सबसे पहले हम मिड को चेक करवाएंगे जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं उसके साथ में। सो मान लीजिए 25 इक्वल टू है 15 के, नहीं है। अब उसके बाद क्या चेक करेंगे कि ये छोटा है या बड़ा है। सो 15 25 से छोटा है या बड़ा है? कोई भी बोल सकता है मुझे, मतलब जिसने भी क्वेश्चन पूछा वो भी डिस्कस करते रहो, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ ही। बताओ 15 25 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। हाँ, तो वो 15। इस साइड नहीं हो सकता, मतलब, ठीक है, क्योंकि जो भी मिड वैल्यू है उससे पहले सारे के सारे मिड वैल्यू से छोटे हैं, और 25 के बाद में आप इस लिस्ट में देखोगे, सॉर्टेड लिस्ट में, तो सारे बड़े हैं। तो छोटा है तो मुझे पता है कि वो अब इस साइड ही होगा। तो मैंने क्या किया? लास्ट को सेट कर दिया मिड -1 पे। सो लास्ट को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सो अब ये फर्स्ट है मेरे लिए, ये लास्ट है। और अब नया मिड कैलकुलेट करूंगा मैं लूप के अंदर, है ना। अब मैंने नया मिड क्या कैलकुलेट करूंगा? 0 और 3। ठीक है, 0 और 3 को प्लस करने पे 3 आएगा, और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 1.5 आएगा, मतलब मिड मेरा बनेगा 13। सो इस बार मिड ये 13 बन गया मेरा। तो फिर मैं चेक करूंगा कि मिड और ये बराबर है, नहीं है। अब ये छोटा है या बड़ा है? ये बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा होते ही मैं क्या करूंगा? फर्स्ट को सेट कर दूंगा मिड +1 पे, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ा है तो ये इस साइड नहीं होगा, क्योंकि 13 से पहले उससे छोटे नंबर होंगे, और 13 के बाद में उससे बड़े नंबर होंगे। तो मिड +1 पे मैंने फर्स्ट को सेट कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट आ गया मिड के आगे। अब नया मिड कैलकुलेट करूंगा मैं। सो 2 + 3 5, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या आएगा? 2.5। बट इंटीजर है तो क्या आएगा? 2। सो नया मिड बन जाएगा इस बार 15। अब मिड बनते ही मैं इसको चेक कराऊंगा मेरे नंबर के साथ कि 15 मैच हो रहा है इससे। ट्रू मैच हो रहा है, तो इसके इंडेक्स पोजीशन को मैं रिटर्न कर दूंगा। सो ये सेकंड पोजीशन के ऊपर मेरे को मिल गया। अब मान लो मैं नंबर सर्च कर रहा होता, 15 के अलावा 16 सर्च कर रहा होता, मान लो, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम चलता, बट यहाँ पर भी मिड आने पे वो नंबर नहीं मिलता। ठीक है, तो मेरे को पता है ये 15 से तो बड़ा है। तो अब मैं क्या करता? फर्स्ट को मिड +1 पे सेट कर देता, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों 20 हो जाते। ठीक है, अब इसके ऊपर भी मैं चेक करता, तो क्या होता है कि नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि अब ये फर्स्ट, यही फर्स्ट है मान लो, ठीक है, यही लास्ट है, और फर्स्ट और लास्ट सेम है, तो मिड भी ऑटोमेटिक सेम ही आएगा। ठीक है, सो 16 को चेक करता 20 के साथ में, तो वो फॉल्स बोल देता। अब 16 छोटा है, ठीक है, 20 से, तो क्या होता? मैं लास्ट को मिड -1 पे सेट कर देता, और जिस मोमेंट पे मान लो ये हो जाता कि फर्स्ट आगे चला जाता और लास्ट पीछे आ जाता, मतलब लास्ट छोटा हो जाएगा फर्स्ट से, मतलब मेरे को लिस्ट खत्म हो गई है और मुझे नंबर नहीं मिला है। सो बाइनरी सर्च में अपन इस चीज को रिपीट करते रहते हैं, लिस्ट को डिवाइड करते रहते हैं, कब तक? जब तक हमें वो नंबर ना मिल जाए। थोड़ा क्लियर हुआ दोस्त कंसेप्ट? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा हुआ। ठीक है, अब अपन वापस एक बार प्रोग्राम बना के देखते हैं, इसका लूप वगैरह लगा के उसमें वापस एक बार रन करके देखते हैं, उसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो फिर से एक बार ले लेंगे अपन, है ना। और ठीक है, सो सेम लीनियर सर्च वाले प्रोग्राम की बजाय इसी के अंदर एडिट कर लेते हैं अपन, या तो नया प्रोग्राम इसी में बना लेते हैं। सो इसी को हमने स्टार्ट किया।
सो हमने नंबर ले लिए यूजर से, और यहाँ तक हमने यूजर से वो नंबर लिया है कि कौन सा नंबर सर्च करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है, सो अब हमको मान लो यूजर ने 10 की लिस्ट भी दे दी है, और अब लेकिन इसके अंदर हम बोलेंगे प्लीज एंटर 10 नंबर सॉर्टेड, बता देंगे उसको कि भाई सॉर्टेड ही एंटर करो। ठीक है, बिकॉज अनसॉर्टेड के ऊपर बाइनरी काम नहीं करेगा। सो अब हम इसमें लूप लगाते हैं, तीन तीन नंबर लेंगे अपन। इंट फर्स्ट इज इक्वल टू 0 सेट करते हैं, इंट लास्ट को हम 9 सेट करेंगे, क्योंकि अभी एरे की पोजीशन हमारे पास पता है। इफ हमको एरे नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे, ए आर आर, सॉरी एरे का नाम है ए डॉट लेंथ। ठीक है, सो इसकी लेंथ आएगी 10, -1 कर देंगे तो ये 9 पे सेट हो जाएगा। ठीक है, और एक इंट मिड ले लेंगे, इसको अभी 0 कर लेते हैं, बाद में चेंज होता रहेगा ये। ठीक है, वाइल, सो पहली कंडीशन क्या है अपनी, फर्स्ट जब तक छोटा है लास्ट से तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। ठीक है, सो अंदर जाने के बाद में मैं क्या क्या चीजें चेक करूंगा मेरे लिए। ठीक है, पहली चीज मैं चेक करूंगा कि, और इस लूप में एंटर होते मैं क्या करूंगा, मिड को चेंज करूंगा, मिड इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो इससे मेरी मिड की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट को टोटल करके मैंने मिड को डिवाइड कर दिया। अब सेकंड चीज क्या होगी इसके अंदर, मैं चेक करूंगा इफ मिड इक्वल टू है किसके साथ में, नंबर के साथ में, जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम आउटपुट दे देंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट नंबर फाउंड ऑन, और हम मिड की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, और लूप्स को ब्रेक कर देंगे, सारे लूप्स को। ठीक है, इफ ये नहीं होता है तो मान लो मिड पे नहीं मिलता है, तो हमें दो चीजें चेक करनी थी। ठीक है, वो एल्स में जाके अब हम चेक करेंगे क्या चीजें, इफ पहला, इफ जो मिड है, क्या मिड छोटा है अपने नंबर से, तो मिड यदि नंबर से छोटा है तो मतलब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट को सेट कर देंगे मिड +1 पे। ठीक है, सो मिड यदि छोटा है नंबर से तो मतलब नंबर बड़ा है, तो वो फर्स्ट को हम सेकेंड हाफ में लेके आ जाएंगे। इफ मिड बड़ा नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, नहीं होगा तो क्या करेंगे अपन, हम सेट करेंगे लास्ट को मिड -1 पे, मतलब लास्ट आ जाना चाहिए मिड से माइनस वाले फर्स्ट वाले हाफ पे। ठीक है, और ये कब तक करता रहेगा, जब तक वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ ये नहीं हुआ, और ये सब करते करते किसी भी सिचुएशन में पहुंचा जहां पर फर्स्ट, इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, ठीक है, तो ये प्रिंट कर देना चाहिए सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि इसमें कुछ एरर तो नहीं है। कंपाइलेशन एरर तो नहीं दिख रहा। ओके, इसमें दो छोटी गलतियां कर दी। मिड के अंदर हमेशा अपन को रखना है ए मिड को। ठीक है, और इसमें छोटा सा, सब में ए मिड आएगा ना। ठीक है, फिर से रीरन करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करके।
सो अब जब भी हम एंटर करेंगे नंबर्स तो सॉर्टेड होनी चाहिए, 10 20 25 30 35 40 45 50 60 70। सो एंटर नंबर टू सर्च। सो मान लीजिए मैं 60 करता हूँ, नंबर फाउंड ऑन 8th। सो 8th पोजीशन पे नंबर मिल गया मेरे को। ठीक है, फिर से रन करता हूँ। अब इस बार छोटा नंबर सर्च करते हैं कि मिड से पहले सर्च करके देखते हैं कोई नंबर। सो 10 20 30, सॉरी फिर से रीरन करना पड़ेगा इसको। 10 20 30 40 50 60 70 80। ओके, प्लीज एंटर 10 नंबर सॉर्टेड। एक सेकंड, इसको स्टॉप करके रीरन करते हैं, बार बार रन। ठीक है, सो अब इसमें नंबर 10 20 25 30 35 45 50 60 80। सो अब नंबर सर्च करते हैं 20 20, एक नंबर पे मिल गया हमको ना, फाउंड ऑन फर्स्ट पोजीशन। अब हम लोग ट्राई करते हैं कोई ऐसा नंबर जो उस लिस्ट में नहीं हो। 30 40 50 60 70 80 90 और 100। अब मान लीजिए हम सर्च करते हैं, मान लो 55, तो नहीं है, नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, सो इस तरीके से ये कोडिंग होती है उसी एल्गोरिदम की। सो हमने जो चीज़ बात की कि हम लोग उसको डिवाइड करते रहेंगे, कब तक, जब तक वो मिड पे मिल ना जाए। ठीक है, इफ मिड पे वो मिल जाता है मुझे, तो मैं लोकेशन बता दूंगा कि कौन सी इंडेक्स पे वो मिला है। नहीं तो मैं, इफ वो छोटा है नंबर से, ठीक है, तो मैं फर्स्ट को सेकंड हाफ पे लेके आ जाऊंगा। फर्स्ट को मैंने मिड प्लस वन पे सेट कर दिया, अदरवाइज मैंने लास्ट को मिड माइनस वन पे सेट कर दिया। अब ये सेम चीज इसी एग्जांपल में देखें तो अपन अपन ने क्या क्या किया था। इफ नंबर मान लो हमारा बड़ा था जब भी, तो हम फर्स्ट को मिड प्लस वन पे सेट कर रहे थे। ठीक है, और नंबर छोटा था तो हम लास्ट को मिड माइनस वन पे सेट कर रहे थे। आई होप क्लियर होगा ये थोड़ा सा, या इसमें कोई कंफ्यूजन आया, या मैं वापस हम एक्सप्लेन करूँ ये वाला। और साथ साथ मतलब मैं एक बार अटेंडेंस का वो फॉर्म का लिंक भी डाल देता हूँ ग्रुप पे। आप लोग प्लीज़ अटेंडेंस फिल कर दीजिएगा, क्योंकि जिनकी अटेंडेंस आएगी उन्हीं को ही हम लोग सर्टिफिकेट इशू कर पाएंगे, विदाउट डेटा के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई भी एक बार क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी टाइम। मेरा वॉइस अभी क्लियर है? ओके, 6:11 पे। सो अक्षत, क्लियर हुआ दोस्त, या कुछ क्वेश्चन है इसमें? यस सर, पहले से तो थोड़ा थोड़ा क्लियर है अभी। एक बार प्रोग्राम को बना के देखना ना, मैं एक काम करूंगा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है हमारा है ना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है।